बेटा लेट हो गए, प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया और आप सबको गुड मॉर्निंग। और जल्दी से बताएं सब कुछ ओके है? ओके है। व्हाट हैपेंड, व्हाई वर यू लेट? बेटा गलत तो हमेशा मास्टर ही होता है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो गलत मास्टर साहब क्या ना बेटा। आगे चले तो हमने प्रीवियस डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे बेटा, ठीक है। और डाइकॉट स्टेम के रेफरेंस में हमने एक प्लांट है सनफ्लावर, जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में स्टेम का, वो भी सनफ्लावर का ही है, ठीक है। एक बार हम वापस से देखते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, यहाँ ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसेलुलर हेयर्स है, ऑल्सो कॉल्ड एपिडर्मल हेयर्स। नंबर 2 पर क्या था बेटा? क्या था? कॉर्टेक्स। आप जानते हैं कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। अपर कॉर्टेक्स कॉल हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कंपोज ऑफ कॉलन काइमेटस, ये ठीक है बेटा। फिर क्या है? जीसी, जीसी बोले तो जनरल कॉर्टेक्स किसकी बनी होती है? फिर क्या है? एंडोडर्मिस, कौन सी है बेटा? इसको क्या बोल देते हैं? स्टार्च शीट, याद आ गया? बिकॉज इनकी सेल में किसका स्टोरेज होता है? स्टार्च। नंबर 3 पर क्या था? पेरीसाइकिल, कौन सी साइकिल? ये भी मिडिल लेयर, सॉरी मल्टी लेयर था, और इसको हमने बोला था हेट्रोजीनस, बोला था बेटा, बिकॉज दे कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा का शेप कैसा था? सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में। नंबर 4 पर क्या थे बेटा? वीबी, वीबी बोले तो डाइकॉट है तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, सी सी ओ। और एग्जार्च होते हैं क्या? एंडार्च होते हैं। और सेंट्रीपिटल होते हैं क्या? तो क्या होते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। अरेंजमेंट कैसा था? रिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने देखा था वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या थी? मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस का फंक्शन कंडक्शन, कौन सा? रेडियल। नंबर 5 पर था पिथ। पिथ लार्ज अमाउंट में था, वेल डेवलप है, और पिथ का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और यहां याद है पेरिसाइकिल के लिए कौन कौन से वर्ड आए थे? यस, बंडल कैप, और कौन सी बास्ट? हार्ड बास्ट। ये हम लास्ट था डायग्राम, आपको मैंने बना के बताया था। और अब हम इसी के कंपैरिजन में क्या पढ़ते हैं बेटा? मोनोकॉट स्टैम्प, मोनोकॉट स्टैम्प, ठीक है। तो कल हमने इस वाले ब्लॉक का पढ़ा था, आज हम इस ब्लॉक का पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका होमवर्क है आप स्टैम्प, रूट और लीफ दोनों का कंपैरिजन करें, खुद डाइकॉट और मोनोकॉट में। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मोनोकॉट स्टैम्प के फॉर्म में बहुत कॉमन प्लांट है जिसकी स्टडी हुई, कौन है बेटा? मेज। कभी भी अगर मेज के नाम से क्वेश्चन आता है तो इट मींस आप मोनोकॉट स्टैम्प डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक है। तो हम मोनोकॉट स्टैम्प में मेज स्टैम्प, यस, यहां पर भी हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं बेटा। और ट्रांसफर सेक्शन में फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। यहां पर भी एपिडर्मिस कैसी है? एस एल। एस एल बोले तो वेरी गुड। बट यहां पर ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट, क्योंकि ट्राइकोम्स की यहां कोई जरूरत नहीं है। ये एरियल पार्ट है, डेफिनेटली यहां पर भी क्या होगी? क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो हम यहां पर साथ में एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ये एपिडर्मिस है, बिकॉज यहाँ पर हेयर्स तो होते ही नहीं है,
और सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो कौन सी है? क्यूटिकल। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर आती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस कैसी होती है? मल्टी लेयर। हाइपोडर्मिस आप सबको पता है किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो यहां पर हम सिर्फ फ्लोट चार्ट बना रहे हैं और हमने क्या लिख दिया? स्क्लेरेनकाइमा लिख दिया। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोला गया है क्यूटिकल। फिर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। फिर कौन सी लेयर है? वेरी गुड। हाइपोडर्मिस का काम क्या हो गया यहाँ पर? यस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा। फिर किस पे आते हैं हम? बाकी की लेयर। अब देखिए यहां पर आप देखें तो डर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ और मेडुलरी रेस, ये सब किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट। किसका पार्ट है? तो मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू जो है वो इन सब लेयर्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। तो इन मोनोकॉट स्टेम ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड इन किस किस में बेटा? जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और बोलो बेटा। यस बेटा, मेडुलरी रेस एंड पिथ। ठीक है, यानी ये सब लेयर्स मोनोकॉट में नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू नहीं होता। मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू होता है, बट इन लेयर्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। तो फिर मोनोकॉट में क्या होता है? पूरा का पूरा एक जैसा पैरेनकाइमा है। हमने यहां पर क्या लिख दिया? पैरेनकाइमा लिख दिया। एक जैसा पैरेनकाइमा है। आपके सामने डायग्राम है, जरा डायग्राम में देखें, एनसीईआरटी हो या मॉड्यूल, आप देखिए वहां पर एक जैसी सेल्स हैं ऊपर से एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो स्क्लेरेनकाइमा है उसको हाइपोडर्मिस कंसीडर किया है। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यहाँ स्क्लेरेनकाइमा बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और बिलो एपिडर्मिस हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। बाकी की लेयर्स यहाँ नहीं होगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड टिश्यू नहीं होगा। यहां पर सब जगह ग्राउंड टिश्यू है, यहां ग्राउंड टिश्यू है। और ये ग्राउंड टिश्यू कौन सा है बेटा? पैरेनकाइमा। जबकि यहां पर इतनी सारी लेयर्स हमने लास्ट क्लास में, और मैंने इसलिए ये सब लिखा है ताकि आप यहां कंपैरिजन करें। अब आते हैं वैस्कुलर बंडल पर। नंबर 3 पर आता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हमको पता है मोनोकॉट स्टेम है तो कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज, कैम्बियम एब्सेंट। बाकी यहां पर भी प्रोटोजालम अंदर होता है तो क्या कंडीशन होगी? एंडार्च। और डेवलपमेंट यहां पर भी कैसा होगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं बेटा। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं। इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। अगर हम वैस्कुलर बंडल को देखें तो रूट में रेडियल टाइप था, ठीक है, मोनोकॉट है डाइकॉट। लेकिन दोनों में हमको पता है वैस्कुलर बंडल के नंबर में डिफरेंस है। डाइकॉट में 2 to 4, मोनोकॉट में मोर देन 4, पॉलीआर्च कंडीशन। फिर हमने डाइकॉट स्टेम में देखा तो वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज थे और कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन थे। मोनोकॉट स्टेम में देखा तो वैस्कुलर बंडल, यानी जब भी हम किसी प्लांट का स्लाइड देखते हैं और इमीडिएट हमारा फोकस वैस्कुलर बंडल पे जाता है तो इमीडिएट हम उन वैस्कुलर बंडल के बेसिस पर प्लांट ऑर्गन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, बिखरा हुआ, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता।
बाहर की तरफ या पेरिफेरल होते हैं वो वेस्कुलर बंडल छोटे होते हैं, और जो की तरफ वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं कि बाहर की तरफ या पेरिफेरल जो वेस्कुलर बंडल है स्मॉल है, और सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। ठीक है, अब इन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स मिलती हैं। बंडल शीथ, ये बंडल शीथ जो सेल्स हैं, ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आपने जब C4 और C3 प्लांट में कंपैरिजन किया था तो आपने देखा था C4 प्लांट में, यस बेटा, बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स में मिलकर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहां पर बंडल शीथ सेल है, तो ये हमको पता लग गया, ये जो सेल्स हैं इनको बोला गया है बंडल शीथ। ठीक है बेटा, और ये बंडल शीथ जो है वो किसकी बनी होती, बंडल शीथ बनी होती है बेटा स्क्लेरेनकाइमा की। बंडल शीथ सेल कंपोज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो फिर हम क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल को सपोर्ट देना, प्रोटेक्ट देना। आपको पता है हमने एक फाइबर पढ़े थे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, पढ़ा था ना बेटा। तो जिन वेस्कुलर बंडल के सराउंडेड स्क्लेरेनकाइमा का कवरिंग है बंडल शीट के फॉर्म में, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ बट मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो कभी अगर कुछ नाम हो फाइब्रोवेस्कुलर बंडल किस में होंगे, मोनोकॉट स्टेम में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। आगे चलते हैं, जब हम वेस्कुलर बंडल में जाइलम देखते हैं बेटा, एक एक दो अलग अलग हम देखेंगे जाइलम। अब जाइलम में आपको यहां पर भी हमने पढ़ा था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। आपको याद है हमने ऐसे वेस्कुलर बंडल ड्रॉ किए थे, बीच में कैम्बियम बनाई थी, और यहाँ पर लार्ज वेसल्स थी, और यहाँ कैसी थी, स्मॉल वेसल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेसल्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं डाइकॉट स्टेम के जाइलम में, लेकिन मोनोकॉट स्टेम के जाइलम में नंबर ऑफ वेसल्स कम होती हैं। यहां देखिए हम सबसे पहले जाइलम में कौन सा, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, मेटाजाइलम में लार्ज टू लार्ज वेसल्स होती है, टू लार्ज। अब हम मेटाजाइलम को कैसे बना देंगे, ये देखिए, दो बड़े गोले, लार्ज सर्किल किसको बताते हैं, मेटाजाइलम को। तो लार्ज वेसल्स हो गई, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम वेसल्स है ना बेटा, ये मेटाजाइलम वेसल्स हैं। और इसके बाद फिर आते हैं प्रोटोजाइलम पर। तो मेटाजाइलम हो या प्रोटोजाइलम, नंबर ऑफ वेसल्स कम होती है। प्रोटोजाइलम में 1 या 2 स्मॉल वेसल्स होंगी बेटा, 1 या 2 स्मॉल वेसल्स। देखिए यहां पर ये 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, लीजिए 1 या 2 हमने बना दी, 2 स्मॉल वेसल्स। और स्मॉल वेसल्स किसको बताते हैं, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम वेसल्स। अब अगर यहां हम शेप देखें तो देखिए शेप कैसा बन गया, ये देखें, ये लार्ज वेसल्स और ये स्मॉल वेसल्स। अगर हम इसको देखें तो ये देखो वी या फिर वाई शेप। तो वेसल्स कम है इसलिए उनका शेप कैसा दिखता है, अरेंजमेंट वी या वाई शेप, जबकि डाइकॉट में ऐसा नहीं था। तो वेसल्स वी और वाई शेप में हो सकती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, पहले हम जाइलम देख लेते, जाइलम देख लिया, अब हम फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम, आपको याद है हम जब फ्लोएम पढ़ रहे थे तो हम मोनोकॉट स्टेम पढ़ रहे थे, वहां लिखा था जनरली मोनोकॉट स्टेम के फ्लोएम में पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा क्योंकि यहां पर कोई फूड स्टोरेज नहीं होता फ्लोएम से रिलेटेड पैरेन्काइमा में, इसलिए वो काम नहीं है, इसलिए पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। अब आपको पता है ये कौन से प्लांट है, मोनोकॉट, तो मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे नहीं, तो फिर फ्लोएम फाइबर भी नहीं होगा।
क्योंकि फ्लोएम फाइबर, ज्यादातर फाइबर सेकेंडरी प्लांट बॉडी में बनते हैं, चाहे वो जाइलम हो या फ्लोएम हो। तो फिर बचते कितने, ओनली 2 एलिमेंट, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। जरा मॉड्यूल में डायग्राम देखें, पेज नंबर 236 पे चल रहे हैं बेटा, सॉरी 238 पे। नीचे नीचे कोने में एक डायग्राम देखो, एक वैस्कुलर बंडल का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ऊपर फ्लोएम दिया हुआ है, और फ्लोएम में देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लिखे हुए, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है बेटा। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा क्या आपको? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्लियर है? ओके बेटा, चलिए। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, फ्लोएम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखिए ये प्रोटोजाइलम है। अब प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ स्पेस मिलता है, और उस स्पेस या उस कैविटी को क्या बोला जाता है, वाटर कैविटी। ये इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर कैविटी, वाटर कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है बिलो प्रोटोजाइलम। ठीक है, वाटर कैविटी आर फाउंड किन में होगा, मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में, डाइकॉट में ये नहीं होंगे। वाटर कैविटी इसलिए नाम दिया है बिकॉज ये जाइलम के नीचे, और जाइलम में हमेशा वाटर होता है, पानी होता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, वाटर कैविटी। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है अभी तक ये अननोन है, लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको ध्यान रखना है, वाटर कैविटी आर फाउंड इन द वेस्ट ऑफ मेज स्टेम, बिकॉज मेज क्या है, मोनोकॉट। सनफ्लावर स्टेम में वाटर कैविटी नहीं होगी। ठीक है, जरूर ध्यान रखें। अब वाटर कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ये कैविटी जो बनी है यहाँ की सेल के डिसॉल्व होने से बनी है, और जब सेल का डिसॉल्व होना यानी सेल डिसॉल्व हो रही है तो क्या होता है, लाइसिस हो जाता है। जब सेल के एलिमेंट या सेल्स डिसॉल्व हो गई तो उसको लाइसिस बोलते हैं। तो इसका मेजर पार्ट प्रोटोजाइलम के एलिमेंट के लाइसिस होने से बनता है। लेकिन अपने मॉड्यूल में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वाटर कैविटी आर फॉर्म, या वाटर कैविटी के बारे में लिखा है शाइजोलाइसिजीनस, लिखा है बेटा। देखिए जब भी किसी टिश्यू या ऑर्गन में स्पेस बनता है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वहां की सेल डिसॉल्व हो गई तो सेल का लाइसिस हो गया, या फिर सेल दूर दूर हो गई, सेल सेपरेट हो गई। तो जब सेल सेपरेट हो जाती हैं तो ऐसे बने हुए स्पेस को बोलते हैं शाइजोजीनस। शाइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना। आपने एक फ्रूट्स का टाइप पढ़ा होगा, शाइजोकार्पिक फ्रूट्स, लिखा होगा दे आर स्प्लिट, पढ़ा ना मॉर्फोलॉजी में, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना बेटा फ्रूट्स, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ा, लेकिन मॉडल में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग इतने सारे एक डेस्क पे बैठे हैं, इसको थोड़ा दूर दूर कर दें तो बीच में स्पेस हो जाएगा ना, तो ऐसे स्पेस को क्या बोलते हैं, शाइजोजीनस। ठीक है, अब इसकी इसका डेवलपमेंट कैसे हो, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप याद रखें तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि मोनोकॉट स्टेम में वाटर कैविटी इनके वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि वाटर कैविटी का फॉर्मेशन प्रोटो होने से होता है। ठीक है, तो वाटर कैविटी पे टिक करें जरूर। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में आप डिफरेंस इजीली कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में दोनों का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, और इसलिए मैंने बोर्ड पे जहां डाइकोट बनाया हुआ है उसके पास में ही मोनोकॉट स्टैम्प बनाया है। तो इनके कंपैरिजन करके आप पेपर पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप इनको कैरेक्टर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है।
अब अपने मॉड्यूल में डाइकॉट में एक स्टेम और दिया हुआ बेटा, वो है कुकुरबिटा स्टेम। मॉड्यूल में देखिए पेज, कुकुरबिटा स्टेम। ये कुकुरबिटा के एग्जाम्पल कई बार आए हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी में भी आए थे, सब जगह मिल गया बेटा। तो देखिए वैसे तो हम एक स्टेम का स्ट्रक्चर याद रखें सफिशिएंट है, लेकिन कुकर स्पेसिफिक होता है, उसको थोड़ा कुछ एक पॉइंट हमको याद रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुकुरबिटा के बारे में हिंट दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लावर का स्टेम देखते हैं, वो बाहर से स्मूथ है, लेकिन कुकुरबिटा का स्टेम स्मूथ नहीं होता, उसमें ग्रूव्स होती है, रिज पार्ट होता है और फरो पार्ट होता है। डायग्राम देख सकते हैं मॉड्यूल में पेज नंबर 237 पे देखें कि जब डाइकॉट स्टेम में देखें ऐसे ग्रूव्स बनी हुई है, बनी हुई बेटा, ऐसे ग्रूव्स बनी हुई, ये तो हार वाला पोर्शन होता है तो उसको रिज बोलते हैं, और ये जो स्लाइटली डिप्रेस्ड पार्ट है इसको बोलते हैं फरो। तो ऐसे रिज और फरो किस में होते हैं? कुकुरबिटा स्टेम में होते हैं। जरा काउंट करके देखें कितने रिज हैं कितने फरो हैं। 5 रिज एंड 5 फरो, ठीक है। फिर यहां पर आपको वैस्कुलर बंडल साफ दिख रहे हैं, वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, लेकिन हर एक रिंग में आप काउंट कर सकते हैं 5 वैस्कुलर बंडल है, दिख रहे हैं बेटा, आउटर रिंग और इनर रिंग। आउटर रिंग के वैस्कुलर बंडल स्मॉल है और किसके अपोजिट है? रिज के। इनर रिंग के वैस्कुलर बंडल लार्ज है, किसके अपोजिट है? फरो के। यानी वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा हो गया? 2 टाइप में हो गया, आउटर रिंग और इनर रिंग। आउटर रिंग वाले वैस्कुलर बंडल स्मॉल, इनर रिंग वाले वैस्कुलर बंडल लार्ज। अब हम कुकुरबिटेसी फैमिली में हमने देखा था वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? बाई कोलेट्रल। कैसे होते हैं? अंडरलाइन करें बेटा वहां पर, वैस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल किसका टाइप है? कॉन्जॉइंट का। मिल गया बेटा। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, हमने एनसीईआरटी की एक लाइन देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि एपिडर्मिस के नीचे जो या तो कंटिन्यूस लेयर होमोजेनस लेयर के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में, तो पैचेस के फॉर्म में हम यहां देख रहे हैं। तो देखिए ये यहीं पर क्या होती है बेटा? हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की, यहीं पर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की फरो में एब्सेंट किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की। तो देखिए अब यहां कोलेनकाइमा कैसे हो गया? पैचेस के फॉर्म में हो गया। यही तो एनसीईआरटी में लिखा था, लिखा था ना, कोलेनकाइमा में लिखा था बिलो एपिडर्मिस कोलेनकाइमा आर फाउंड इन होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। तो पैचेस किस में होते हैं? कुकुरबिटा स्टेम में, क्योंकि हाइपोडर्मिस फरो में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसको आप टिक कर लें क्योंकि वो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और कुछ डिफरेंस देख सकते हैं, हमने सनफ्लावर स्टेम में देखा था पेरिसाइकिल 2 टाइप के टिश्यूज में, कॉलन स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, लेकिन यहां पर कंप्लीट रूप से किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की। तो फिर हम इसको हेट्रोजीनस बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? होमोजीनस। फिर देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ जनरल कॉर्टेक्स किसकी बनी होती है? किसकी? कॉलन नहीं, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा कैसा होता है? क्या होता है? पेरेनकाइमा होता है। ऐसा पेरेनकाइमा जिनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि जनरल कॉर्टेक्स की सेल्स में पेरेनकाइमा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ बीच में देखिए पिथ कैविटी भी लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर में जो पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं उनके डिसॉल्व होने से होलो स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं पिथ कैविटी। यहां तक की बात क्लियर हुई? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है, जरूर ध्यान रख सकते हैं। मैंने केवल 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताएं, एक तो वैस्कुलर बंडल का टाइप, वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? बाइकोलेटरल, ठीक है बेटा, एक तो ये ध्यान रखना है। सेकंड आपको पता है ये कोलेनकाइमा किस फॉर्म में है बेटा? हाइपोडर्मिस के है, पैचेस में है।
पैचेस क्यों बोला गया है? बिकॉज वो ओनली रिज रीजन में है, फरो में नहीं है। ये 2 पॉइंट आपको मैं याद रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डाइकॉट स्टैम, मोनोकॉट स्टैम, रूट भी हो गया, स्टैम भी हो गई, मतलब रूट भी स्टैम भी हो। बचता कौन है? लीफ। लीफ को स्टार्ट करते हैं। एक बार इमीडिएट मॉड्यूल में मोनोकॉट स्टेम के बारे में जो लिखा हुआ है फटाफट से रीड करें, जब तक बोर्ड में क्लीन कर रहा हूं। अब आप इन दोनों के करेक्टर की लिस्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और इनके बेसिस पर आप बहुत अच्छे से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया बेटा? नेक्स्ट प्लांट ऑर्गन है लीफ। सबने पढ़ा? कोई कोई समस्या? हाँ ना तो बोल दिया करो। चलिए, लीफ प्लांट बॉडी में लीफ 2 टाइप की होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट में है, एनाटॉमिक हम स्टडी कर रहे हैं। 1 टाइप ऑफ है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है बेटा? और सेकंड टाइप ऑफ लीफ, इसको बोले बायलेटरल, आइसो। फर्स्ट डॉर्सी वेंट्रल है, सेकंड हो गया आइसो बायलेटरल। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट में लीफ 2 टाइप की होती है। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस से इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। आइस होता है, और लेटरल साइड, ये लीफ है, लीफ की दोनों लेटरल साइड एक जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं दोनों फेस एक जैसे। यहां पर इसको बोलेंगे डॉर्सल और वेंट्रल, दोनों सरफेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे? बाइफेसियल, दो अलग अलग फेस, जैसे हमारे पाँव में ऊपर और नीचे अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग। हाँ, इसलिए ये डॉर्सिवेंट्रल। अब एंजियोस्पर्म प्लांट की 2 क्लासेस होती है, डी से डॉर्सिवेंट्रल और डी से डाइकॉट। तो इस टाइप की लीफ किस में मिलती है बेटा? इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में मिलती है। अब आ गए तो बचता कौन है? मोनोकॉट। तो मोनोकॉट्स में कौन सी लीफ मिलेगी बेटा? आइसोबाइलेट्रल्स, आइसोबाइलेट्रल। ठीक है, अब इन लीफ का प्लांट बॉडी में हम पोजीशन देखते हैं। देखिए, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो स्टेम एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये स्टेम एक्सिस, और इस एक्सिस पर लीफ ऐसी लगी होती है।
ये ली, ये स्टेम एक्सिस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, लीफ का टेक्सचर अभी हमने जो रूट और स्टेम पढ़े हैं उनसे डिफरेंट होता है। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल बॉडी में होते हैं। लीफ कैसी है? फ्लैट। तो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है तो वाटर लॉस सबसे ज्यादा होगा। इसलिए यहां वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कई सारे एडेप्टेशंस यहां पर मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो लीफ फ्लैट पार्ट है उसमें 2 एपिडर्मिस होती है, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। देखिए ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अब लीफ डाइकोट की बात कर रहे हैं हम। ऊपर वाली सरफेस पर, अपर सरफेस पर लाइट ज्यादा गिरेगी, है ना बेटा? लाइट ज्यादा गिरेगी धूप में, है ना? धूप ज्यादा होगी, और हम भी अगर धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो लाल पीले हो जाते हैं, गर्मी लगने लग जाती है ना। तो जब प्लांट की लीफ पर ऊपर लाइट ज्यादा गिर रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। इसलिए लीफ की अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। इस पॉइंट को शायद हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कहां पढ़ा था? टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, हाँ या ना? जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे पढ़ा था। चलिए देखें क्यूटिकल की थिकनेस में डिफरेंस आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्यूटिकल कौन सी क्यूटिकल है? अपर क्यूटिकल। कौन सी क्यूटिकल है? अपर क्यूटिकल थिक है या थिन है? वेरी गुड। ये क्यूटिकल कौन सी है? ओवर क्यूटिकल थिक है क्या? कैसी है? थिन है। ठीक है। अब हमने लीफ के स्ट्रक्चर में एक स्मॉल पोर पढ़े थे, इसको बोल रहे थे हम स्टोमेटा, याद आ गया? और स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, लेकिन जब भी गैसेस एक्सचेंज होगी वाटर लॉस होगा। तो अगर स्टोमेटा ऊपर ज्यादा होंगे या ऊपर होंगे तो वाटर लॉस। इसलिए डाइकॉट प्लांट की लीफ में स्टोमेटा ज्यादातर कहां होते हैं? नीचे की सरफेस पर होते हैं। जब स्टोमेटा नीचे है, नीचे का मतलब हाइपो है, तो ऐसी लीफ को हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ को स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोमैटिक लीफ। कौन सी लीफ बोलेंगे? अरे बोल तो दिया करो, जल्दी से बोलो। कौन सी लीफ बोलेंगे? हाइपोस्टोमैटिक लीफ। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो एपिडर्मिस है, ये वाली ऊपर वाली, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस के लिए एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं एडेक्सियल। क्या आता है बेटा? एडेक्सियल। और नीचे वाली एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। जो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए डॉर्सल या वेंट्रल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? एबैक्सियल और एडेक्सियल। यानी ऊपर वाली जो सरफेस है वो कैसी है? एडेक्सियल। नीचे वाली? अब एडेक्सियल और एबैक्सियल एग्जैक्टली हम किसको बोलते हैं? एडेक्सियल टुवर्ड्स द एक्सिस, एबैक्सियल अवे फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस की तरफ एडेक्सियल, एक्सिस से दूर एबैक्सियल। ठीक है, तो ये कौन सी लीफ हो गई? डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल किस में मिलती है? डाइकॉट में। क्यूटिकल की थिकनेस कहां ज्यादा है? ऊपर। नीचे कम है। स्टोमेटा ज्यादा कहां है? नीचे। ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े होते हैं, दो कंडीशन हो सकती है। स्टोमेटा का नंबर कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा होता है, या फिर कुछ प्लांट में अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते ही नहीं है। कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। इसलिए ऐसी लीफ को क्या बोल देते हैं? हाइपोस्टोमैटिक। हमको ये भी पता है कि जो लीफ का जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोफिल। मीजोफिल जो है लीफ का ग्राउंड टिश्यू होता है। तो जब ऊपर लाइट, तो फिर क्या होता है कि सेल्स के बीच में स्पेस अगर होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। इसलिए मीजोफिल यहाँ 2 टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएटेड हो जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीजोफिल किसमें बेटा, किसमें, डॉर्सिवेंट्रल लीफ में, डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल इज पिलर शेप एंड दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड पैलिसेड, इसको बोल सकते हैं पैलिसेड मीजोफिल। और सेकंड टाइप का जो टिश्यू है उसको बोलेंगे स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल कहाँ होता है बेटा, अपर साइड पर, और स्पॉन्जी कहाँ होता है, लोअर साइड पर। लोअर साइड बोले तो एबैक्सियल, अपर साइड बोले तो एडैक्सियल। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए मीजोफिल क्यों डिफरेंशिएटेड हुआ है, यहां पर भी लाइट का पड़ रहा है। अब हम किस पे चलते हैं बेटा, मोनोकॉट प्लांट की लीफ में। मोनोकॉट प्लांट की जो लीफ होती है स्टेम एक्सिस के पैरेलल होती है, देखिए पैरेलल, जबकि वहां कैसे थे, परपेंडिकुलर। तो पैरेलल है तो लाइट दोनों सरफेस पर इक्वल गिर रही है, और लाइट अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो फिर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस नहीं आएगा। यहां पर भी क्यूटिकल की थिकनेस दोनों लीफ पर एक जैसी होती है, मतलब बोथ सरफेस पर, जबकि वहां क्या था, ऊपर की तरफ ज्यादा थी। ठीक है, अब आता है स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा आर सेम ऑन बोथ सरफेस, नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों सरफेस पर सेम है। इधर हमने 4 बनाए हैं तो नीचे भी 4 बनाए, ऊपर भी 4 बनाए। तो जब स्टोमेटा का नंबर बोथ सरफेस पर सेम है तो ऐसी लीफ को बोलते हैं एम्फी स्टोमेटिक लीफ, है ना बेटा, क्या बोलते हैं, एम्फी स्टोमेटिक लीफ। एम्फी वर्ड क्यों आया है, बिकॉज स्टोमेटा आर सेम ऑन बोथ सरफेस। ठीक है बेटा, जरूर ध्यान रखें, नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम ऑन बोथ सरफेस। बोथ सरफेस के लिए हम एक्सेल वर्ड यूज करते हैं एम्फिस्टोमेटिक। ठीक है, अब हमने के डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 टर्म्स पढ़ ली, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक। जरा मॉडल में लास्ट पेज पर आए, मॉडल मॉडल में, हाँ आगे आगे आगे, हाँ लास्ट पे, लास्ट पे नहीं, लीफ का लास्ट है ना, हाँ एक और ऊपर, लीफ का लास्ट। तो बेटा एक पेज 2 है ना, यस, 242 पर, 242 पे देखिए एक टेबल बनी हुई है नीचे, उसमें 4 टाइप की लीफ लिखी हुई है, ये मिल गया बेटा। 244 पे ऊपर देखे, मिल गई बेटा, एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक और एस्टोमेटिक। इसमें से हमने 2 टाइप की लीफ पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम एपिस्टोमेटिक। एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो जब स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पर है, लोअर सरफेस पे नहीं है, तो ऐसे लीफ को क्या बोलेंगे, एपिस्टोमेटिक। कभी आपने लोटस का प्लांट देखा है, उसमें लीफ बड़ी बड़ी होती है और उसकी लीफ नीचे वाली सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, तो वहां स्टोमेटा का होना कोई जरूरी नहीं है, काम ही नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा कभी भी वाटर से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए लोटस जैसे एक्वेटिक प्लांट पे लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होते, कहां होते हैं, अपर सरफेस, क्योंकि उनकी अपर सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए वहां स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, एपिस्टोमेटिक लीफ, लोटस। और कोई प्लांट का नाम लिखा हुआ है, निम्फिया। आपको पता है निम्फिया, आपने एग्जाम्पल पढ़ा था पॉलिनेशन में, निम्फिया है तो एक्वेटिक प्लांट लेकिन पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, एग्जाम्पल वही सारे रिपीट होते हैं। फिर आता है एस्टोमेटिक, ए फॉर क्या होता है, एब्सेंट। जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं जिनको हम सबमर्ज प्लांट बोलते हैं। एक आपने पॉलिनेशन का एग्जाम्पल पढ़ा वेलिस्नेरिया, यस और नो, वेलिस्नेरिया डायोसियस प्लांट होता है, वाटर के अंदर होता है। तो उस प्लांट की लीफ में स्टोमेटा का कोई फंक्शन है क्या, तो ऐसी लीफ को क्या बोलेंगे, एस्टोमेटिक लीफ। तो ये जो 4 टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है उसका क्राइटेरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा लीफ आर 4 टाइप।
हाइपोस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक और एस्टोमेटिक। क्लियर हो गया। वापस हम आ जाते हैं अपने लीफ के स्ट्रक्चर पर। अब देखिए, जब यहां बोथ सरफेस पर स्टोमेटा क्यूटिकल सेम है, लाइट का अमाउंट इक्वल पड़ रहा है, तो फिर मेसोफिल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड। जैसे हमने क्या लिखा था मोनोकॉट में, मोनोकॉट स्टेम में क्या लिखा, टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू दिस लेयर। तो किस किस में डिफरेंशिएटेड नहीं है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, और इसलिए फेस एक जैसी होती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो वेरी गुड। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम प्लांट बॉडी के लेयर्स पढ़ रहे थे, है ना बेटा, कि हमने कहा था ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे कॉर्टेक्स है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर एंडोडर्मिस है। मतलब पहले एंडोडर्मिस से बाद में पेरिसाइकिल, है ना बेटा। और हमने वैस्कुलर बंडल देखे थे और पिथ देखा था, पढ़ा ना अभी तक। लेकिन यहाँ ऐसी सिर्फ एपिडर्मिस है और बीच में मेसोफिल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीफ में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सी 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 पढ़ चुके हैं हम, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। ठीक है, फिर लीफ में पेरिसाइकिल, ठीक है बेटा, और एंडोडर्मिस, ये नहीं होती, एब्सेंट। पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? अरे भाई, लीफ फ्लैट पार्ट है बेटा। पेरिसाइकिल कब बोलते हैं? सर्कुलर वे में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कोई लेयर है तो उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं। लीफ तो फ्लैट है, लीफ राउंडेड, तो यहां पेरिसाइकिल वर्ड नहीं आएगा। और एंडोडर्मिस क्या करती है, पेरिसाइकिल को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो जब पेरिसाइकिल नहीं है तो एंडोडर्मिस भी नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कॉर्टेक्स नहीं है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स, और वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। और हमने पढ़ा था लीफ का ग्राउंड टिश्यू क्या है, मेसोफिल। तो मेसोफिल कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स रीजन को। क्योंकि बिलो एपिडर्मिस जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इसलिए यहां नहीं बोला कि कॉर्टेक्स भी एब्सेंट, जबकि हम इन को बोलते हैं, लीफ में नहीं मिलते। और वैस्कुलर बंडल, स्टेम और लीफ, मोनोकॉट स्टेम और लीफ के वैस्कुलर बंडल सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब जब डाइकॉट प्लांट हम देखते हैं, डाइकॉट, आपने मॉर्फोलॉजी तो बोल दो, मॉर्फोलॉजी आप प्लांट की लीफ में आप बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, यस और नो? बीच में वेन सबसे बड़ी होती है, इसको मिड रिब या फिर प्रिंसिपल वेन बोलते हैं। साइड से वेन निकलती है, लेटरल वेन्स बोलते हैं। ये उनसे छोटी होती है, और उन छोटी लेटरल वेन से और छोटी वेन्स निकलती हैं, वो और छोटी हो गई, यानी वेसल्स का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है वेसल जो है वो लीफ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बनाते हैं, यस और नो? मॉड्यूल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और वेसल लीफ का स्केलेटन सिस्टम भी बनाती है। वेसल से रिलेटेड वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, लार्ज होंगे। यहां जो वैस्कुलर बंडल है वो लार्ज वैस्कुलर बंडल है, उनसे छोटे, और यहां जो वैस्कुलर बंडल है और छोटे। तो वेसल्स के साइज पर वेस्कुलर बंडल का साइज डिपेंडेंट होता है, किसमें, डॉर्सीवेंट्रल में। क्योंकि वेनेशन कौन सा होता है, रेटिकुलेट। पढ़ा है आपने, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहां वेनेशन होता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम लीफ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक छोटा सा सेक्शन बनाएंगे। यहां से देखें सब इधर, ये वाला डायग्राम, ये एक छोटा सा पार्ट वहां बनाएंगे ताकि हमको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ये देखें, ये छोटा सा सेक्शन, दोनों तरफ क्या है बेटा, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं एडैक्सियल, क्या बोलते हैं,
नीचे वाली एपिडर्मिस को एबैक्सियल। आप क्या ध्यान रख सकते हैं, आपको डी को ऊपर लाना है, डी को क्या करना है, ऊपर लाना है, बी को छोड़ना है, डी को ऊपर लाना है। तो ऊपर एडेक्सियल, नीचे है ना बेटा, नीचे नहीं, यस। स्टोमेटा का नंबर ज्यादा कहाँ है, यस, नीचे एबैक्सियल। ये देखिए हमने ये स्टोमेटा बना दिया, एक स्टोमेटा बनाया है, ठीक है। स्टोमेटा में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर, तीन स्ट्रक्चर्स। और यहां हम क्या बना सकते हैं, ये देखिए क्या बना दिया, ये क्यूटिकल मोटी है या पतली है, वेरी गुड, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बैच है ना, ठीक है। और नीचे वाली क्यूटिकल थिन है या थिक है, वेरी गुड, आप सभी बहुत समझदार हैं, एक्टिव है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम यहां पर सिर्फ एक वेस्कुलर बंडल बनाएंगे, और ये हमने एक लार्ज वेस्कुलर बंडल बना दिया। लीफ के वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम की तरह है या नहीं है, तो मोनोकॉट स्टेम में बंडल शीथ सेल है या नहीं है, लीफ में भी क्या होंगी, बंडल शीथ सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, सो रहे हो क्या, कुछ तो सो रहे हैं, मैंने देख लिया है ना बेटा। चलिए, अब क्या होता है कि बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है। अभी हमने मोनोकॉट स्टेम में देखा था, ये किसकी बनी थी, यहां बनी होती है पैरेन्काइमा की, ठीक है। सेकंड, जो लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट के लिए क्या होता है, ये बंडल शीथ सेल का एक्सटेंशन हो जाता है, ये फैल जाते हैं। अब ये फैलेंगे तो ऊपर अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस, तो देख एक्सटेंशन हो गया, और इनके एक्सटेंशन होने से इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ये देखें, ये ये पैचेस बन गए, इनको बोलते हैं पैचेस बनना। और ये पैचेस किसके बने होते हैं बेटा, ये बने होते हैं पैरेन्काइमा के। मीजोफिल भी तो क्या है, कायमा, लेकिन ये पैरेन्काइमा कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, केवल सपोर्ट है। इनको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीथ सेल्स। कि वेस्कुलर बंडल को क्या बोला है हमने, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट बोले तो जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ है। तो फिर जैसा हमने वहां पढ़ा था, बात ऊपर जाइलम है, नीचे फ्लोएम है, फ्लोएम है। और जहां फ्लोएम होता है वो सरफेस कौन सी होती है, डॉर्सल। तो फिर ये वाली सरफेस जिसको हम एबैक्सियल बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वो कौन सी सरफेस से, डॉर्सल। और जिसको हम एबैक्सियल बोल रहे हैं, सॉरी, जिसको हम एडेक्सियल बोल रहे हैं वो क्या है, वेंट्रल, ठीक है। अब देखते हैं, जब जाइलम यहां है तो फिर ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे वेसल्स हैं, क्या होगा, प्रोटोजाइलम। और ये क्या होगा, मेटाजाइलम। और यहां पर जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो प्रोटोफ्लोयम, और बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं वो क्या है, मेटाफ्लोयम। बहुत पहले क्वेश्चन आते थे कि प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोयम की पोजीशन लीफ में, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हम तो बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन। तो हमको पता है, इसको हमने बोला है एडेक्सियल एपिडर्मिस, और इसको हमने बोला है, क्या बोला है बेटा, एबैक्सियल एपिडर्मिस। आप ध्यान रखेंगे, जाइलम टुवर्ड्स द, फ्लोएम टुवर्ड्स द, जरूर ध्यान रखना है आपको, यहां स्टार मार्क कर रहा हूं। और याद रखना है पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, याद रखना है। जाइलम हमेशा, जाइलम हमेशा ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली एपिडर्मिस को बोलते हैं एडेक्सियल। फ्लोएम हमेशा नीचे की एपिडर्मिस को बोलते हैं एबैक्सियल, हाँ या ना, वेरी गुड। इनको हमने क्या बोला है बेटा, इसको हमने क्या बोला है, बंडल शीथ, है ना बेटा। बंडल शीथ किसकी बनी होती है, वेरी गुड।
ये बनी होती है पैरेनकाइमा की। बंडल सी सेल पैरेनकाइमा की बनी होती है, पैरेनकाइमा की। ठीक है, इनको हमने क्या बोला है? एक्सटेंशन ऑफ बंडल शीट सेल्स, BSC, बंडल शीट सेल। ठीक है, एक्सटेंशन या फिर पैचेस बोलते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं पैरेनकाइमा पैचेस, पैरेनकाइमा पैचेस। और देखिए बेटा, अब हम पैलिसेड सेल को देखते हैं। पैलिसेड जो सेल्स होती हैं वो ऐसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं, पिलर शेप, और इनके बीच में कहीं पर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पैलिसेड क्लोजली पैक्ड सेल्स है। तो क्लोजली सेल्स, क्लोजली पैक्ड सेल्स टुवर्ड्स द एडेक्सियल, क्लोजली पैक्ड सेल टुवर्ड्स द पैलिसेड सेल्स टुवर्ड्स द एडेक्सियल, है ना बेटा? और नीचे वाली सेल्स कैसी होती है? स्पॉन्जी होती हैं। नीचे वाली सेल कैसी होती है? क्यों बोला है स्पॉन्जी? क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। ज्यादा है तो हम लूजली पैक बोल सकते हैं। अरे लड़कियों क्या बोलेंगे? और ऊपर वाले क्लोजली पैक, नीचे लूजली पैक, ऊपर, वेरी गुड। और ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा, जानते हैं स्टोमेटा के बारे में? स्टोमेटा के जस्ट नीचे जो स्पेस है उसको एनसीईआरटी ने लिखा है सब स्टोमेटल कैविटी। हमेशा जो डिफ्यूजन होता है जो वाटर वेपर का, वो सब स्टोमेटल कैविटी से एटमॉस्फेयर के बीच में होता है जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं। जो मीजोफिल सेल हैं उनका करेक्टर क्या होता है? दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो मैं रेड कलर से ये बना रहा हूं, ये इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। कभी आप डाइकॉट प्लांट की लीफ देखते हैं तो लीफ की ऊपर वाली सरफेस ज्यादा ग्रीन होती है नीचे वाली सरफेस से। इसका मतलब अपर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर, तो इन सेल्स को हमने क्या बोला है? पैलिसेड मीजोफिल, है ना बेटा? और इनको क्या बोला है? स्पॉन्जी मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल। यस, ये भी हम बोल सकते हैं ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो ये हमने कौन सा लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया? डॉर्सिवेंट्रल तो पूरा पढ़ लिया, आइसोवालेटल थोड़ा सा रह गया, है ना बेटा? तो इस वाले स्पेस पे हम कल यहीं पर आइसोवालेटल लीफ भी पढ़ लेंगे। वैसे हो जाता अगर हम हमारा स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा वेस्ट ना जाता तो। ठीक है, डायग्राम आप एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर कंपैरिजन करें। हमने यहाँ डायग्राम सिंपल वे में बनाया ताकि हमको डायग्राम देखने से ही स्ट्रक्चर पता लग जाए। ठीक है, एडेक्सियल एबेक्सियल वर्ड पे हमको फोकस करना है, और सब सेल के पोजीशन एडेक्सियल और एबेक्सियल के रेफरेंस में पढ़नी है। ठीक है बेटा? तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्वेश्चन जरूर करें। लोअर क्यूटिकल थिन, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बेटा? थिन क्यूटिकल लोअर, वेनेशन लिखा हुआ बेटा ना? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।